अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम इस चीज़ की 2 वीडियोस बनाएंगे। एक वीडियो के अंदर हम 12th क्लास की पेयरिंग स्कीम को देखेंगे जो कि हमने देख ली है। उसका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में भी होगा और कहीं भी आपको मिल रहा होगा, ऊपर नजर भी आ रहा होगा, तो आप लोग वहां से वीडियो को टैप करके देख सकते हो। और सेकंड वीडियो जो होगी वो होगी स्ट्रेटजी के ऊपर कि किस तरह आप लोगों ने अब जो आपके पास थोड़ा सा टाइम रहेगा इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ाई करके 85/85 मार्क्स या पासिंग मार्क्स जो है वो आप लोगों ने सिक्योर करने हैं। तो ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, थोड़ी सी हो सकता है लेंथी हो, लेकिन प्लीज इसको आप लोगों ने एंड तक देखना है। हो सकता है कोई ऐसी चीज मैं आपको बता दूं जो आपको पेपर के अंदर बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। अच्छा बच्चों, आप सबसे पहले तो हम अगर आप लोगों की बुक को देखें तो आपको पता है आधा पोर्शन जो होता है वो आपकी होता है बुक का ऑर्गेनिक का, और आधा पोर्शन होता है इनऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक जो होती है वो बेसिकली जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किस हवाले से? क्योंकि आप में से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे उन्होंने आगे जाके एमडी कैट भी देना होगा। तो मैं जो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा जब भी पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि उनको मैं ऑर्गेनिक से पढ़ाना स्टार्ट करूँ। अकेडमी में पढ़ाती हूँ तभी मैं ऐसे करती हूँ। जो बच्चे मेरे पास ट्यूशन में आते हैं उनको भी मैं ऐसे करवाती हूँ। सबसे पहले मैं उनको क्या करवाती हूँ कि ऑर्गेनिक स्टार्ट करवाती हूँ, क्योंकि जब बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट उनका डेवलप होता है, ठीक है, वो शुरू में आए होते हैं पढ़ने के लिए, उनका बड़ा चार्म होता है कि हम पढ़ें, सेकंड ईयर कैसी है, ऑर्गेनिक है, कितनी मुश्किल है केमिस्ट्री, तो उनका इंटरेस्ट बहुत होता है ऑर्गेनिक के अंदर स्टार्ट ऑफ द जब उनका एक पूरा एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उनको ऑर्गेनिक करूँ। उसके बाद फिर मैं इनऑर्गेनिक की पढ़ाती हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो बेसिकली वो सारा सारा रट्टा है, लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे जब तक आप लोगों को पता नहीं होगा कि किसने न्यूक्लियोफाइल किस तरह अटैक करना है, किस तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी है, फिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह होनी है, ये आप लोगों को पता नहीं होंगे। ग्रीनगार्ड एजेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता नहीं होंगी, तो तक आप लोग इसको सिक्योर नहीं कर सकते, तक आप लोग इसको पास नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को पता है चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक, इसके अंदर 2 चैप्टर्स आप लोगों के आते हैं। चैप्टर 15 और 16 बेसिकली वो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हैं और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, वो भी हम उनको भी आधा पोर्शन जो है उसका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिक्स करके ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो 14 तक प्रोबेबली जो होते हैं वो आप लोगों के ऑर्गेनिक के चैप्टर्स आते हैं। बच्चों सबसे पहले तो हम बात करते हैं वो बच्चे जो 85/85 मार्क्स लेना चाहते हैं अपने इसके अंदर। ठीक है, तो बच्चों 85/85 मार्क्स तो बच्चे वही लेंगे जो कि करेंगे फुल बुक अपनी तैयार। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने एक्सरसाइज की भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं, रीडिंग भी अच्छी तरह करनी है। ठीक है, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज भी करने हैं, हर एक चीज उन्होंने तैयार करनी है। तो उनके इंशाल्लाह ताला विदाउट एनी डाउट उनके 85/85 मार्क्स आ जाएंगे। अब आते हैं वो बच्चे जो 80 से 85 मार्क्स तक अपने जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। अब देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक का पोर्शन अगर तो आप लोग कवर कर लेते हो ना, तो आप लोगों का मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो होता है पेपर का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो होता है आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है पेपर में विदाउट एनी डाउट। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर समेत शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज हर एक चीज होती है वो आप लोगों की क्लियर हो जाती है। ठीक है, अगर तो बच्चों हम कर लें चैप्टर नंबर 1, 2, 7, 9, 11, 13, ये चैप्टर्स आप लोग कर लो कंप्लीट, मुकम्मल तौर पर तैयार कर लो। ठीक है, और उसके साथ साथ आप लोग चैप्टर नंबर 5, 16 और 15 इन तीनों चैप्टर्स के आप लोग शॉर्ट कर लो। तो बच्चों आप लोग विदाउट एंड आउट 80 से 85% मार्क्स अपने ले सकते हो। 85/85 मार्क्स भी आ सकते हैं आपके, 80% मार्क्स भी आ सकते हैं, 85 में से 80 भी आ सकते हैं बहुत आसानी से विदाउट एंड आउट। अब मेरा बेसिकली पर्पस ये है कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि मैंने क्यों इसके अंदर से कुछ चैप्टर्स जो है वो स्किप किए हैं। पहली बात तो ये, मैंने चैप्टर नंबर 8 जो आपका वो अल्काइंस वाला वो चैप्टर मैंने इसलिए स्किप कर दिया, वो तो एक लेंथी है और उसकी एक्सरसाइज जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि आप लोगों को कोई रीजन दिया हो तो वो कहते हैं कि इसकी सब्स्टिट्यूशन करें, इसको कन्वर्ट करें अल्कीन के अल्काइन के, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बच्चे उसको नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और पेपर के अंदर तो आप लोगों को पता है टाइम आप लोगों के पास बहुत थोड़ा होता है। ठीक है, और उसके अलावा चैप्टर नंबर 12 जो है वो मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, जो कि आप लोगों का अल्डिहाइड्स और कीटोन्स है, वो भी किसी हवाले से बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके जिसके आपको शायद याद हो कैनिज़ेरोस रिएक्शन वगैरह आते हैं। ठीक है, वो भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए मैं चैप्टर नंबर 12 भी मिक्स कर दिया। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है वो मैंने क्यों मिस किया बच्चों? बेसिकली चैप्टर नंबर 6 जो है ना, ये आप लोगों को मैं बताऊं तो इसके अंदर जो है ना चीजें बहुत ज्यादा ना कॉन्सेप्ट वाली हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर। ठीक है, आप लोगों को ट्रांजिशन मेटल्स का पूरा पता होना चाहिए, कैसे उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तक आप लोगों को पूरी उनकी फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। ठीक है, उनका ट्रेंड कैसे वेरी करता है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 6 जो है मुकम्मल तौर पर आप लोगों को स्किप करवा दिया कि इसके ऊपर आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अगर नहीं आता। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 8 और 12 चैप्टर जो होगा आता होगा, जिन्होंने कहा होगा कि नहीं भाई हमने ऑर्गेनिक जो है मुकम्मल तौर पर करनी है। ठीक है, अगर तो वो 8 और 12 कर लेते हैं बच्चों, तो देखिए बच्चों इसका कोई मतलब कि इतना ज्यादा कोई नहीं होता कि आप लोग करो या ना करो, क्योंकि आप लोग के ऑलरेडी जो है वो चैप्टर्स तैयार हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करोगे,
आप लोग फिर यहाँ से चैप्टर नंबर 1 और 2 जो होगा वो स्किप कर दोगे जब आप लोग अगर चैप्टर नंबर 8 और 12 कर लेते हो, क्योंकि आप लोगों का एक जो लोग तैयार हो जाएगा वो स्किप हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 और 2 आप लोग एक्स्ट्रा करना चाहो तो कर सकते हो। ज्यादातर बच्चों को चैप्टर नंबर 1 और 2 आता है। बेसिकली इनऑर्गेनिक में इसलिए स्किप करवा रही हूँ क्योंकि इनऑर्गेनिक इन्हें रट्टा है, ठीक है। आप लोग थोड़ी चीज बोलोगे आपको मुकम्मल तो बोल जानी है, ठीक है। तो इसका टाइम भी ज्यादा लगता है। चैप्टर नंबर 3 4 की बात करें तो इतने लेंथ चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके एक एक चीज करनी पड़ती है, कहीं से भी शॉर्टकट आंसर जो है वो उठा के देख सकते हैं, ठीक है। अगर तो आप लोग 8 और 12 चैप्टर कर रहे हो उन बच्चों के जिनको ऑर्गेनिक अक्षर आते हैं तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है वो यहाँ से स्किप कर सकते हो। वरना मेरी आप लोग सब बच्चों को यही प्रेफरेंस है कि जब भी अगर आप लोग तैयारी स्टार्ट करो सबसे पहले ऑर्गेनिक याद करो। ऑर्गेनिक अगर आप लोग कर लेते हो, उसके नहीं मैंने आप लोगों को मार्जिन दे दिया कि अगर चैप्टर नंबर 8 और 12 आप लोग स्किप कर देते हो ना, तब भी आप लोगों का मेजोरिटी पोर्शन जो होता है वो तैयार हो जाता है। विद आप लोग क्या करो, चैप्टर नंबर 1 और 2 साथ कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर 80 से 85 मार्क्स तक आप लोग आसानी से ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। मैंने आप लोगों को बताया कि चैप्टर नंबर 1 2 7 9 11 और 13 आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे करने हैं, और उसके साथ चैप्टर नंबर 5 16 और 15 इनके शॉर्ट जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। तो इंशाअल्लाह 80 से 85 तक मार्क्स आप लोगों के आसानी से आ सकते हैं। और एक और बात मैंने बताई है कि अगर किस बच्चों को चैप्टर नंबर 8 और 12 अच्छी तरह आता है, ठीक है, वो कहता है कि मैं 8 और 12 करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे ये अच्छी तरह आता है, मैं इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं फेस करता, तो उसको चाहिए बच्चे वो ये चैप्टर नंबर 1 और 2 स्किप कर दें, ठीक है। वो अगर इसको स्किप करना चाहता है तो वो इसको चाहिए कि फोकस सिर्फ ऑर्गेनिक के ऊपर कर ले, तो दैट वुड बी एनफ, ठीक है। आई होप सो कि इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब बच्चों बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो 70 से 80 तक मार्क्स जो हैं वो अपने लेना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने आप लोगों को चैप्टर्स बताए हैं, चैप्टर नंबर 1 2 7 9 11 और 13, आप लोग ये चैप्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह कर लो। मेरी बच्चों को हमेशा ये प्रेफरेंस होती है कि उनका अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाला उनका करने का दिल नहीं कर रहा है या उनको मुश्किल लग रहा है तो वो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के ऊपर फोकस कर लें। अगर तो आप लोग ये चैप्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह तैयार कर लेते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग कि अगर आप लोग बाकी चैप्टर्स के आप लोग क्या करो एमसीक्यूज अच्छी तरह तैयार कर लो, तो विदाउट एंड आउट आप लोग 70+ मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि बेसिकली मैंने कौन कौन चैप्टर्स कट किए हैं यहाँ पर, मैंने आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 4 8 10 12 14 15 16 5 और 6 ये चैप्टर्स मैंने सारे के सारे यहां से कट कर दिए। इन चैप्टर्स को अगर आप लोग स्किप कर दोगे, इन चैप्टर से सिर्फ अगर आप लोग एमसीक्यूज तैयार कर लोगे, और इन चैप्टर्स के अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने 6 चैप्टर्स बताए इनके अगर आप लोग लॉन्ग तैयार कर लोगे तो आप लोग 70+ मार्क्स जो हैं वो आसानी से ले सकते हो, ठीक है। बहुत आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो, इसके मार्क्स दे सकते हो। इसके अंदर बेसिकली कितने नंबर आप लोगों के कटे हैं, यहां से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के 12 मार्क्स कटे हैं, जो कि किस चीज के हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के। क्योंकि मैंने यहाँ से 5 6 चैप्टर 15 और 16 वाला ये 4 चैप्टर्स जो हैं वो मैंने यहाँ से आप लोगों को छुड़वाए हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने आप लोगों को स्किप करवा दिए, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के यहाँ से जो 6 क्वेश्चन थे, जिसके 6 आप लोगों ने करने थे, 9 में से 6 आप लोगों ने करने थे, उसके 12 मार्क्स आप लोगों के यहाँ से निकल गए, ठीक है। लेकिन अगर तो आप लोग कहते हो कि ये भी छोटे से तो है, चैप्टर 15 16 करना चाहता हूँ, 15 कर लो या फिर 16 कर लो, 5 और 6 मुकम्मल तो स्किप कर दोगे, अगर 15 और 16 कर लोगे तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हो, ठीक है। वो 75+ आप लोगों के मार्क्स चल जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किसका करना चाहते हो। अगर तो बच्चों आप लोग करना चाहते हो चैप्टर 55 से 65% मार्क्स आप लोग नहीं चाहते हो, मींस कि 85 में से आप लोग चाहते हो कि यार 55+ नंबर जो है वो आप लोगों के आ जाए, तो इसके अंदर बेसिकली आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो स्किप करने हैं, पहले वो देख लो। इसके अंदर बच्चों आप लोगों ने स्किप करना है चैप्टर नंबर 1 2 8 12 3 4 5 6 ये चैप्टर्स जो हैं बच्चों आप लोग स्किप कर दो। और कौन कौन चैप्टर्स करो, 7 करो, 9 करो, 10 करो, 11 करो, 13 करो, 14 करो, 15 करो और 16 करो। सिर्फ ये चैप्टर्स कर लो। ये इंतहाई इजी चैप्टर है और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर्स तैयार कर लोगे और इसके साथ साथ बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स के अगर आप लोग एमसीक्यूज कर लोगे तैयार, 5 चैप्टर्स के कर लोगे या फिर बुक की बैक वाले कर लोगे, रीडिंग कर लोगे, तो आप लोग 55 से 65+ मार्क्स जो है वो आसानी से ले सकते हो, ठीक है। इसमें देखिए आप लोगों का ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर भी तैयार हो जाएगा, ये वाला पेयर भी तैयार हो जाएगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के 16 नंबर आप लोगों के आसानी से यहाँ से बन जाएंगे। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल हो जाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ तो आप लोगों को याद होगा ना कि आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब अगर बच्चों बात करें कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं, ठीक है,
अब मैं ना इसके अंदर दो चीजें कैटेगराइज करती हूँ। अगर तो आप लोग पासिंग मार्क्स लेना चाहते हो तो या तो आप लोग सिर्फ शॉर्टकट आंसर कर लो, ठीक है, और वो भी कर लो सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन के, ठीक है, और एक दो चैप्टर्स अगर आप लोग ऑर्गेनिक के ऐड कर लेते हो तो आप लोगों के लिए काफी होगा। आप लोगों के चांसेस जो है मुकम्मल तौर पर स्किप कर दो, ठीक है। लेकिन जैसे आप लोग चैप्टर नंबर 1 2 करते हो, मैं बच्चों को कहती हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ पासिंग मार्क्स क्योर करना चाहते हो, जैसे चैप्टर नंबर 1 और 2 कर रहे हो, तो 1 और 2 का पार्ट जो है वो आपके लॉन्ग के चांसेस के अंदर भी है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 2 कर भी रहे हो तो आप लोगों का एक लॉन्ग जो है वो भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अब हम देखते हैं। पासिंग मार्क के लिए बच्चों आप लोग ये चैप्टर्स कर लो, चैप्टर नंबर 1 2 7 10 11 3 4 14 15 और 16। बच्चों अगर तो आप लोग ये चैप्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह कर लेते हो तो आप लोग पासिंग मार्क्स जो हैं वो आसानी से गेन कर सकते हो। इसके अंदर मैंने ऑर्गेनिक का पोर्शन मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया सिवाय दो चैप्टर्स के। एक चैप्टर नंबर 7 का जो कि बहुत ईजी है, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, सबसे ईजी चैप्टर है, और चैप्टर नंबर 10 का ये बहुत ईजी चैप्टर है। इसके अंदर आप लोग इसको मेरे ख्याल से आप लोग अगर तैयार करने बैठे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3-4 दिनों में इसको आप अच्छी तरह तैयार कर सकते हो चैप्टर नंबर 10 को, अगर तो आप लोग ये चैप्टर्स अच्छी तरह तैयार कर लेते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके आप लोग एमसीक्यू इस तरह देख लेते हो तो आप लोग बहुत आसानी से पासिंग मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हो। इवन दो कि आप लोग 48+ मार्क्स जो हैं वो आप लोग ले सकते हो अगर आप लोग इन चैप्टर्स को इस तरह कर लेते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ सिर्फ कि आप लोग कितनी देर में कितनी कब स्टडी अपना स्टार्ट करते हो स्टडी करना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ जो कि हर बच्चे को जो कि पेपर करना चाहता है उसको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। सबसे पहले जो है केमिस्ट्री के अंदर जो होता है आपको पता है कि ऑर्गेनिक का पार्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्गेनिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ऑर्गेनिक नहीं आती है, इन्होंने तैयारी नहीं की हुई स्टार्ट, तो बच्चों आप लोग फोकस करो इनऑर्गेनिक के ऊपर, या फिर जो चैप्टर ईजी है जो कि मेरे नजदीक है बहुत ज्यादा ईजी है ऑर्गेनिक चैप्टर, जो कि हर बच्चे जो कहता है कि मैं उसको सिक्योर कर सकता हूँ या थोड़े टाइम में उसको स्टडी कर सकता हूँ या याद कर सकता हूँ। अभी भी आप लोगों के पास तकरीबन 1-2-3-4 माह है, आप लोग अच्छी तरह इनको याद कर सकते हो। तो उन बच्चों के लिए, सारे बच्चों के, बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तो आप लोग अब अगर आप लोगों के ज़हन में ये है कि हम भाई पासिंग मार्क्स सिर्फ सिक्योर कर लें या हमारी इतनी गंदी स्टडी है हमें बिल्कुल तैयारी नहीं है, हम 55 भी ले जाएं बड़ी बात है, तो उन बच्चों के लिए चैप्टर्स जो हैं वो मस्ट है। अगर तो आप लोग ये चैप्टर्स इस तरह तैयार कर लेते हो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक समेत, तो बच्चों आप लोग बहुत आसानी से आप लोग अपने मार्क्स जो है वो केमिस्ट्री के अंदर ले सकते हो। उनमें आते हैं चैप्टर नंबर 7 9 10 11 13 14 15 16 और उसके अलावा ये आप लोगों के सारे हो गए ऑर्गेनिक है, ये चैप्टर्स तैयार कर लो। और उसके साथ साथ बच्चों जो इनऑर्गेनिक है उनके ना चैप्टर नंबर 1 2 ये आप लोग मुकम्मल तौर पे तैयार कर लो, फुल तैयार करो, ठीक है। और उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 3 5 ये आप लोग शॉर्टकट आंसर के लिए तैयार करो। इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकते हो। मैं रिपीट कर देती हूँ, ये जो है ये हर एक स्टूडेंट के लिए है जो कि बच्चा अपने मार्क्स सिक्योर करना चाहता है, जो कि चाहता है कि हम बगैर कोई मेहनत किए हम अपने मार्क्स लें। तो बच्चों ये चैप्टर सबके लिए एक गुर है। आप लोग इन चैप्टर्स को तैयार कर लोगे तो आप बहुत आसानी से नंबर अपने गेन कर सकते हो। चैप्टर नंबर ऑर्गेनिक के कौन कौन चैप्टर्स हैं? चैप्टर नंबर 7 9 10 11 13 14 15 और 16। उसके अलावा इनऑर्गेनिक के कौन से चैप्टर्स हैं? चैप्टर नंबर 1 और 2 मुकम्मल तौर पे, जिस तरह आप लोगों ने ऑर्गेनिक के तरह तैयार करने हैं मुकम्मल तौर पे तैयार करने हैं, उस तरह इनऑर्गेनिक में चैप्टर नंबर 1 और 2 मुकम्मल तौर पे तैयार करना है। और चैप्टर नंबर 3 और 5 के सिर्फ और सिर्फ आप लोग शॉर्टकट आंसर कर लो तो बच्चों आप लोग बहुत आसानी से नंबर अपने गेन कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर आप लोग इसको फॉलो करोगे तो हर बच्चा इससे कामयाब होगा, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग ने एमसीक्यू जो है वो आप लोग ने पूरी बुकें करने हैं, वो किसी के स्किप नहीं करने हैं, लेकिन ये ट्रिक आप लोग अप्लाई करोगे तो आप लोग बहुत आसानी से अपने कर लोगे मार्क्स। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा समझा भी देती हूँ। जो 7 और 9 होता है आप लोगों को पता है इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के 8 नंबर हो गए। 11 और 13 का एक पेयर होता है, यहाँ से हो गया आप लोगों के 8 नंबर, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 और 2 की अगर बात की जाए तो यहाँ से भी आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एक लॉन्ग आता है, तो ये भी हो गए आप लोगों के 8 नंबर। लॉन्ग के चांस में आप लोगों के 24 आ गया। एमसीयूज अगर आप लोग तैयार कर लेते हो, मैंने आप लोगों को बताया कि एमसीयू इस तरह कर लो, एक्सरसाइज की इस तरह कर लो, पास्ट पेपर्स के पोस्ट तरह कर लो, तो आप लोग समझ लो कि 17 मार्क्स जो है वो आप लोगों के एमसीयूज के अंदर भी आ गए, ठीक है। एक दो कम कर सकते हो, खुदा ना खासा अगर कोई नहीं आ रही चीज आप लोगों की 16-15 आ गया आप लोगों के नंबर, ठीक है। 17 यहाँ से आ गए। उसके बाद अगर आप लोग शॉर्ट का चांस का देखो तो आप लोगों को मैं अगर शॉर्ट का चांस का बताऊं तो चैप्टर नंबर, हम पेयरिंग स्कीम को एक दो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। 1 2 7 9 ये चैप्टर्स मैंने आप लोगों को तैयार करवाए हैं ना। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 के ना कौन कौन चैप्टर्स हैं? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों के 5 चैप्टर्स आते हैं, 3 11
13 और 14 ये चैप्टर्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर कौन से चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 5, 15 और 16 ये चैप्टर्स मैंने आप लोगों को तैयार करवाए। तो देखो बच्चों यहाँ से 2 2 4 5 6 7 8 8 यहाँ से तैयार हो गए, 8 यहाँ से तैयार हो गए आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और 6 यहाँ से तैयार हो गए। तो देखो इनको गिनो, ये वाले और ये वाले चैप्टर, इनके मार्क्स आप लोग 85/85 मार्क्स आसानी से ले सकते हो। तो ये टेक्निक हर बच्चे के लिए है, हर बच्चे के लिए आप लोग बहुत आसानी से इसको 3 से 4 माह के अंदर, 2 माह के अंदर इन प्रैक्टिस को तैयार कर सकते हो। ऑल इज दैट कि अगर तो आप लोग इसको पूरे टाइम टेबल से फॉलो करो। अगर तो आप लोग चाहते हो कि मैम हमें प्रोवाइड करें, शेड्यूल प्रोवाइड करें, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर यस का मेंशन जरूर करो, यस जरूर लिखो। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसी के ऊपर होगी कि आप लोग ने 3 से 4 मिनट जब तक आप लोगों के पेपर्स नहीं आ जाते विद रिवीजन आप लोग ने ये सेट चैप्टर्स किस तरह तैयार करने हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।